अनुराग भदौरिया जी, देखिए मान तो लिया ना सरकार ने, आप जो कहा करते थे वो दो बातें सरकार कोर्ट के अंदर मान रही है, लेकिन ये भी सच है, रुक तो नहीं गया ना ये कानून। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो मुझे पूरा विश्वास है मुझे सुना जाएगा। देखो प्राची जी, जो आप कह रही हैं वही तो हम मांग कर रहे थे ना, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वही तो मांगा गया था, यही हम पार्लियामेंट के अंदर मांग रहे थे। पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी तो हमने क्या मांगा था, जेपीसी जब हुई थी, जेपीसी का देखिए, जेपीसी में हम यही तो सजेशन दे रहे थे और यही मांग कर रहे थे। इन्होंने हमारी मांग मानी नहीं, क्योंकि तानाशाही जो अपनानी है, विपक्ष को क्यों पूछना है, संविधान का अपमान जो करना है, विपक्ष को नहीं सुनना, विपक्ष को तजुर्बा नहीं देना, विपक्ष कोई राय देता है उसको दरकिनार करना, यही तो संविधान का अपमान होता है। भाई विपक्ष तो संविधान का हिस्सा है ना, ऐसा तो है नहीं विपक्ष कहीं बाहर बैठता है, विपक्ष भी तो पार्लियामेंट में है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष, एक बार विपक्ष है। भाई सत्ता पक्ष कुछ कहता है, विपक्ष उसमें अपनी राय देता है, अपना मत देता है। वो मत किसकी होती है, जनता की होती है, और जनता की बात आपने नहीं मानी तो मानी सर्वोच्च न्यायालय ने मान ली। सर्वोच्च न्यायालय ने वही पॉइंट तो आपको बताए, और उसी पॉइंट पे सर्वोच्च न्यायालय ने आपको बोला कि इस पे हमें 7 दिन में जवाब दीजिए। उसके बाद भी खिसिया रहे हैं, यहाँ पे दुनिया भर की बातें बता रहे हैं, इसका नाम नहीं बता पाएंगे, उसका नाम नहीं बता पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, यहाँ चले गए, वहां चले गए। अरे सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा मारा है खींच के, और आपको बताया कि विपक्ष की बात सुनिए, आप विपक्ष जो आपको राय देता है राय मानिए, विपक्ष को मानने से आप इनकार कर देते हो। इसके पहले भी हो चुका है, कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले किसान बिल में हुआ था, इसके पहले भूमि अधिग्रहण बिल में हुआ था। बिल्कुल, देखिए आज तो राहत की खबर है और आज झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, जैसा आप कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, तो बनता है आपका इतना बोलना। अनुराग भदौरिया जी की भाषा में तो ये है। अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड, ऐसा लग रहा है मुझे झटका लगा है। अनुराग भदौरिया जी, झटके के सवाल मेरा, वो झटके में। एक सवाल मेरा, आपने कहा कि हमारे दो जो सजेशन थे आज सुप्रीम कोर्ट में उसे मान लिया गया, और इन्होंने भी अपना बड़प्पन दिखाकर, जैसा ये कह रहे हैं, पहले से ही कह दिया कि भाई हम इन दो चीजों पर अभी कुछ नहीं करेंगे। यानी बाकी रजिस्ट्रेशन, डीड, कलेक्टर की दखलंदाजी, महिला सदस्यों को लाना और ओबीसी पसमानदा मुसलमानों का ख्याल रखना, ये सब कुछ अच्छा किया सरकार ने इस कानून में। उस पे भी कोर्ट में चर्चा होगी, उस पे भी चर्चा होगी। इस पे हुई, अभी इस पे तो मांगा है ना, उस पे भी चर्चा होगी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए इस देश के अंदर में, मैंने पहले बोला, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये संविधान को मानते नहीं है, इनकी आदत ये हो गई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीएसएफ बॉर्डर फोर्स से जो लोग वहां घुसपैठिया बैठ रहे हैं, आ जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को उठानी चाहिए।